सब तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त व अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। मदीनातुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अल्हम्दुलिल्लाह, वारिसाने दीनो शरीयत के उन्वान पर और मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला के ज़ैल में जारी गुफ्तगू की आज चौथी नशिस्त है। सिलसिला जारी है। आज मेरी गुजारिशात ये हैं कि ऐसी हदीस जो मतवातर का दर्जा रखती हो, जिसे अपनों ने भी नकल किया, बेगानों ने भी नकल किया, दोस्तों ने भी नकल किया, दुश्मनों ने भी नकल किया, और इवन ऐसे अफराद जो मौलाइयत के उन्वान पर ही मुतहारिब थे, उन्होंने भी नकल किया। एक ऐसी मतवातर हदीस कि जिससे इनकार मुमकिन नहीं, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत मुकद्दसा का यह ऐलान, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए अजहर मिन शम्स भी है और सुरमाए बसीरत भी। लेकिन अहले बैत का बुग़्ज़ और अनाद और दुश्मनी रखने वाले अफराद भला चैन से कैसे बैठते, जिनकी सारी जिंदगी कोशिश ही ये रहती है कि जो फजाइल आले इमरान नजर आए, उन्हें फजाइल आले मरवान में तब्दील कर दिया जाए। भला उनको ये फजीलत, ये इज्जत, ये अजमत, ये मुकाम और ये मर्तबा कैसे नजर आता? अब वो हदीस से इनकार तो नहीं कर सके, गदीर खुम के इस ऐलान से इनकार नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने इसमें एक और तरह निकाल दी कि जनाब ठीक है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। तो यहां मौला बमानिए आका, रहबर, रहनमा, सरदार, हाकम, औला बिल तसर्रुफ नहीं है, बल्कि मौला बमानिए यार और दोस्त के है। अफसोस
कि ऐसे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बुग़्ज़ व अनाद रखने वाले और दुश्मनी रखने वाले और फ़ज़ाइल मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चश्मपोशी और इनकार करने वाले अफराद अगर खुद ही जहन्नम का ईंधन बनते चले जा रहे हैं तो हम भला उन्हें कैसे रोक सकते हैं। जादू वो जो सर चढ़ के बोले और हकीकत वो जो अपनों के साथ साथ बेगानों की जुबानों से भी अदा हो। याद रखिए 2 और 2 4 होते हैं, कभी भी 3.25 या 4.25 नहीं हुए। अगर मौला जो विलायत से लिया गया है लफ्ज विला से, अगर इसका मानी यार और दोस्त है तो उसी गदीरे खुम के मैदान में मोतरज के कद से ज्यादा तफसीरों और अहादीस और रवायात की कुतब का ढेर लगा दूं। उसी मैदान में इन्हीं के बुजुर्गों ने खड़े होकर जब मुबारकबादें दी, बखन बखन लका याली असबहतो मौलाया कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतिन, याली तुझे मुबारक हो कि तूने सुबह की इस हाल में कि तू मेरा भी मौला करार पाया और हर मोमिन मर्द का भी मौला करार पाया और हर मोमिना औरत का भी मौला करार पाया। नासबी और खारजी मोतरजीन से मुखातिब होकर एक सवाल करता हूं, अगर मौला का माना दोस्त और यार लोगे, ये यार का माना मोमिन मर्दों पे तो फिट आएगा, मगर मोमिना औरतों के लिए ये इखलाक से बईद है। अगर मौला और वली का माना दोस्त और यार लोगे तो तुम्हारी हदीस की किताबों में लिखा है, तिरमिज़ी शरीफ देख लो, शायद 6 की हदीसें मौजूद हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी मस्तूर का निकाह करो तो उसके वली से इजाजत लो। अगर उसका मौला व वली इजाजत दे दे तो निकाह कर दीजिए, और अगर उसका वली इजाजत ना दे, हदीस में 3 दफा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह बातिलुन बातिलुन बातिलुन, कि वो निकाह बातिल है बातिल है बातिल है। मालूम यह हुआ कि इस्लाम दीन शरीयत में किसी लड़की या मस्तूर का अगर निकाह किया जाएगा तो उसके वली से इजाजत जरूरी होगी, और अगर वली का माना यार और दोस्त किया होगा तो उम्मत मुस्लिमा बताए क्या ये मीनिंग हदीस के इन अल्फाज पे सेट आ सकती है? क्या मौला का माना तुमने यार और दोस्त कर दिया कि वली का माना दोस्त है? अल्लाह अपने लिए इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, सबसे पहला मैं तुम्हारा वली हूं। तो क्या अल्लाह हमारा यार है? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर ना बाशे। ये आप औलिया अल्लाह के उर्स मनाते हो, मैं बरेलवी हजरात से मुखातिब हूं, औलिया अल्लाह के मज़ारों पे जाते हो, बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ जाते हो, कुरान खानी करते हो,
जिक्र अज़कार करते हो, महफिलें सजाते हो, क्या वह औलिया अल्लाह इतनी अकीदत और एहतराम के साथ जहां जाते हो वो तुम्हारे यार हैं? अफसोस कि अहले बैत का बुग़्ज़ इंसान को किस तरह अकल से बेबहरा कर देता है। याद रखो, मैं मौला और वली के माने में गलती कर सकता हूं क्योंकि मेरी मादरी जबान अरबी नहीं है। आप मौला के माने में गलती कर सकते हो क्योंकि आप भी कोई नस्लन नस्बन कोई अरब की बूदो बाश में रहने वाले नहीं हो। आओ उस वक्त के गदीर खुम के मैदान में ही किसी अरब के रहने वाले जिसकी मादरी जबान भी अरबी हो, जो अरबी के लबो लहजे से भी वाकिफ और आगाह हो, जो अरबी की जेर जबर को भी जानता हो और अरबी के एक एक हरफ का मतलब और मानी जानता हो, उससे पूछ लेते हैं कि तुम्हारे नजदीक मौला और वली के माने क्या हैं। तो आइए, तफसीर भरी पड़ी हैं कि जिनमें इस तफसीर में, एक आयत की तफसीर में एक नाम मिलता है एक अरबी का। नाम है उसका हारिस बिन नमान फारी। जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान ज़ीशान फरमा दिया कि मन कुम तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला था, हूं और कयामत तक रहूंगा, उसका मौला अली इब्न अबी तालिब है, था और कयामत तक रहेगा। यह ऐलान फरमा के मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम से मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हुजरा में तशरीफ ले आए हैं कि एक अरबी आया। अरबी वो पंजाब का, सिंध का, बलोचिस्तान का या किसी और मुल्क का रहने वाला नहीं था, वहीं उसी मैदान का, वहीं का रहने वाला, उसी बूदोबाश में पलने वाला, वहीं का परवुर्दा, अरबी जुबान को जानने वाला, अरबी को मादरी जुबान रखने वाला हारिस बिन नमान फारी बड़े गुस्ताखाना लहजे में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हुजरे पे वारिद हुआ। कुतुब फरीकैन भरी पड़ी हैं और यही ते मकतब तशरीह का अकीदा है कि हर सहाबी लायक ताजीम नहीं, ये भी सहाबी है, नमाजी भी है, आबिद भी है, जाहिद भी है, परहेजगार भी है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अभी अभी हज करके आ रहा है, लौट रहा है, अभी घर को भी नहीं वापस पहुंचा। हारिस बिन नमान फारी मलऊन। बताए उम्मत मुसलमा कि ये भी तो सहाबी है, इसे क्यों नहीं तुम मानते? हां, अहले बैत को दुश्मन शायद इसे मानते हों क्योंकि वह दुश्मन मोहम्मद वाले मोहम्मद था। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हुजरे पे आके गुस्ताखी करता है, बदअखलाकी के साथ कलाम करता है। ऐ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नमाज का हुक्म दिया, हमने माना। आपने रोजे का हुक्म दिया, हमने तस्लीम किया। आपने हज की तालीम दी, आपके साथ
हज करके वापस आ रहे हैं, आपने ज़कात का हुक्म सुनाया, हम वो अदा कर रहे हैं। आपने जितने हुक्म दिए हमने उन पे अमल किया, और अब आखिर में अपने भाई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हमारा आका ओ सरदारो रहबरो रहनुमा बना दिया। सामीन नाजरीन, गौर किया आपने? उस अरबी ने मौला के माने क्या लिए? तवज्जो, वो क्या कह रहा है कि आपने हमारा रहबर आका रहनुमा औला बिल तशर्रफ हमारे सरों पे सवार कर दिया। अगर मौला का माना नासर और दोस्त था तो हारिस बिन नमान फारी की यह गुस्ताखी कैसी, ये बेअदबी कैसी, ये तौहीन रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी? और अगर मौला का माना यार था, दोस्त था, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते कि हारिस सुन, मैंने जो मौला बनाया है अली को तुम सबका, ये मैंने आका नहीं बनाया, सरदार नहीं बनाया, रहबर नहीं बनाया, रहनुमा नहीं बनाया, औला बिल तशर्रफ नहीं बनाया, बल्कि ये तो मैंने तुम्हारा दोस्त बनाया है। पता चला कि मौला के मानी क्या हैं, अरब के अरबी ने मानी क्या मुराद लिए, और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले जवाब ने क्या बताया कि मौला किन मानों में है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो हारिस, नमाज रोजा ज़कात और हज के अहकाम जितने भी मैंने दिए अपनी तरफ से नहीं दिए, उस खालिक और मालिक की तरफ से दिए हैं। और ये जो अली का तुम्हारा आका और सरदार रहबर और रहनुमा और तुम्हारे लिए औला बिल तशर्रफ बनाया है, ये भी मैंने अपने नफ्स, अपनी जात या अपने हुक्म से नहीं, बल्कि उस अल्लाह के हुक्म से बनाया। अजीजान, मालूम हुआ मौला के मानी क्या है? अब ये हारिस बिन नमान फारी मलऊन गुस्ताखे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी और तौहीन करने वाला, अपनी जुबान से यह अल्फाज अदा करता है कि अगर अली को आका और सरदार और मौला रहबर आपने अल्लाह के हुक्म से बनाया है तो अपने अल्लाह को कह दीजिए कि मुझ पर अजाब नाज़िल करे। और कुरान मजीद की आयत आ गई, साला साइलुन बे अजाबिन वाक़िया। अल्लाह फरमाता है एक साइल ने हमसे अजाब मांगा और हमने अजाब देने में कतन ताखीर नहीं की, फौरन नाज़िल कर दिया। उसकी जुबान से ये लफ्ज का निकलना था मौला के मानी। उसके नजदीक क्या थे? अरबी के नजदीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब ने बता दिया कि मौला के मानी क्या हैं। और मेरे अजीज, अल्लाह के अजाब नाज़िल करने से पता चला कि अल्लाह ने किन मानों में मौला के अल्फाज अपनी वही के जरिए पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाए। क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नुत्क भी नहीं करते, और नुत्क बोलना नहीं कहते, बोलने वाले को नातिक कहते। नुत्क अल-मुंजत लुगत की किताब और दीगर कुतब में लिखा हुआ है गले से आवाज का निकालना, ये नुत्क कहलाता है। तो जो नबी गले से आवाज ही नहीं निकालता, वो वही अल्फाज निकालता है जो वही कहती है, वो वही अदा करता है जो वो चाहता है, क्योंकि उसी का इरशाद है वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो ज़वाते मुक़द्दसा हैं, ये वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूं। इनकी रजा मेरी रजा है, मेरी रजा ही इनकी रजा है।
तो समझ में ना आई मौला के माने क्या हैं। बस उसकी जुबान से ये अल्फाज का निकलना था, मुझ पर अज़ाब आए। तो परवरदिगार ने ताखीर नहीं फरमाई, देर नहीं लगाई। एक छोटा सा कंकर, एक छोटा सा पत्थर ऊपर से आया है। अजीजान, अपने मौला की विलायत, ऐलान विलायत, इकरार विलायत, हक़ विलायत, सिद्क़ विलायत, सदके जाए हम इस ऐलान इकरार पे कि उसके दुश्मन का क्या अंजाम हुआ कि एक पत्थर आया आसमान से, उसके सर के बीच में लगता है और नीचे से निकल जाता है और वो मर जाता है, खत्म हो जाता है, फिन्नार हो जाता है, अजाब जहन्नम के सबसे निचले तबके में चला जाता है। पता लगा दुश्मन विलायत अली का इंजाम क्या। इसीलिए तो पाक परवरदिगार ने फरमाया था ना, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, मेरा महबूब ऐलान कर दीजिए मैं शरीरों के शर्ते महफूज रखूंगा। अब किसी और की जरूरत कैसे पड़ती, जब सामने देख लिया, मुशाहदा कर लिया तो खामोश हो गए सब, वगरना कुछ और भी हो सकता था। क्योंकि वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास कुरान मजीद की आयत का हिस्सा सूरह अल मुनाफिकून के मिस्दाक कुछ खतरनाक अफराद के खतरनाक इकदामात की निशानदही करता नजर आ रहा है। लेकिन हारिस बिन नमान फारी के अजाब को देखकर अब सब झाग की तरह बैठ गए। अजीजान, आखिरी जुमले और आज की नशिस्त तमाम। बारगाहे अलूहियत में मैं सवाल करूंगा, बारिला बस इतना तो बता दीजिए कि दुश्मन अली ने अजाब मांगा, तूने देर नहीं की, कुरान की आयत भी नाज़िल करके क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया ताकि हर दुश्मन अली के सर पे ताजियाना लगता रहे। लेकिन ए बारे इलाहा इतना तो बता दे, ये छोटा सा कंकर ही क्यों आया। मलकुल मौत आता है, उसकी शक्ल देखकर तो बड़े बड़े, और दुश्मन अली हो तो दुश्मन अली के पास मलकुल मौत जिस शक्ल में आएगा, ये तो मलकुल मौत को देखकर उसी वक्त, एक मिनट, एक लम्हा, एक सेकंड से पहले खत्म हो जाता, जमीन में धंस जाता, आग का शोला नमूदार होता, भस्म हो जाता, एक तलवार चमकती उसका सर तन से जुदा कर देती। ये कंकर क्यों आया। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल हुआ तो मकतब तशरीह की कुतुब में कुछ में ये तफसीर दर्ज है। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ तारीख के और आग पलटी है, कुछ पीछे जाकर तारीख में निगाह कीजिए कि जब काबा के दुश्मनों ने काबा पर हमला किया था तो अल्लाह ने जो तरीका वहां इस्तेमाल किया था वो क्या था। कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ आसमान से छोटे छोटे कंकर अबाबीलों के जरिए, हाथी भी मर गए, अबरहा का लश्कर, फौज भी मर गई। तो जवाब तो मिल गया ना कि जब दुश्मन काबा पे अगर अजाब हो तो पत्थर आता है, तो मौलूदे काबा को जो दुश्मन होगा उसी पे पत्थर आएगा, और कोई तरीका इख्तियार नहीं किया जाएगा। दुश्मन काबा पे भी पत्थर और दुश्मन मौलूदे काबा पे भी पत्थर। मौला का मानी पता चला क्या है। और अगर फिर भी जिद हो
कि मौला का मानी यार और दोस्त है। मैं पूछता हूं क्या 18 ज़िलहज गदीर खुम से पहले आज तो हक चार यार का नारा लगाने वालों तुम तो जवाब दो, क्योंकि मेरी एक वीडियो अपलोड है कि असली हक चार कौन है। अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर नारा तहकीक लगाना है तो बगैर तहकीक के ना लगाओ, पहले कुरान और हदीस से पता करो, तहकीक करो कि वो चार दोस्त कौन है। तो हक चार यार का नारा किसी के लिए भी लगाने वालों तुम तो ये बताओ कि क्या 18 ज़िलहज से पहले सहाबा इकराम मौला अली को दोस्त नहीं रखते थे? ये कौन मौला अली हैं जिनके लिए पैगंबर का फरमान है? सोचिए, लम्हा फिक्रिया देने लगा हूं कि ये वो अली जिसकी सुलो मेरी सुलह है, ये वो हैदर कर्रार है जिससे जंग मुझसे जंग है, अली के साथ दोस्ती मुझ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती है। अली हक है। हक किसके साथ है? और झोली उठा के पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते हैं मिशकात कि अल्लाह हक को भी उधर फेर जिधर अली जाए। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं के लिए तो फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह व इत्रती अहलल बैती। ऐसे सहाबियों मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की पाक किताब और दूसरी मेरी इतरत है जो मेरी अहलल बैत है। ये वही अली तो है जिसके लिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा कलामी, इसका खून मेरा खून, इसका गोश्त मेरा गोश्त, इसकी हड्डियां मेरी हड्डियां, इसकी मिसाल मेरी मिसाल, इसका नफ्स नफ्से रसूल। ये वही अली तो है, ये वही अली तो है कि हर जंग का हीरो अली, हर जंग का अलमदार अली। ये वही अली तो है जो कुल्ले ईमान है। खंदक में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, बरज़ल ईमान कुल्ले ही अलल कुफ्र कुल। जो अली को दोस्त नहीं रखता वो तो कुफ्र है, क्योंकि कुल्ले ईमान अली है। अजीजान याद रखिए, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात को 50% ईमान नहीं कहा, 75% भी नहीं कहा, कुछ बचा के नहीं रखा, कहा कुल्ले ईमान। तो अब जो कुल्ले ईमान के मुकाबले पे जो आए, जो कुल्ले ईमान को दोस्त ना रखे, जो कुल्ले ईमान से बुग़्ज़ रखे, अनाद रखे, दुश्मनी रखे, मुखालिफत करे और उनके दुश्मनों को अपने सर का ताज बनाए, क्या होगा आप सोच लीजिए। बरोज़े हश्र जो लवाउल हम्द का साया जिसके हाथों से नसीब होना है, जो कसीमुन नारे वल जन्ना है, जो हसनैन का बाबा है, खातून जन्नत सलवातुल अलैहा का शौहर है, कौन अली है जिसका जिक्र करना जिक्र अलियन इबादा, जिसकी मोहब्बत हुब्बो अलियन इबादा, जिसको देखना अल नज़रो इला वजह अलियन इबादा, जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिल मिन्नियत में है। तिरमिज़ी या अली अंता मिन्नी वाना मिनका वहुवा वलियुन कुल्ले मोमिन बादी। वो अली जिसके साथ पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अखुव्वत पे यकजा हैं। या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। वो अली जो अल्लाह और रसूल का महबूब है, और वो अली जो अल्लाह और उससे रसूल से मोहब्बत करता है। हदीस गदीर पढ़ लीजिए, एक वीडियो में मैं रिकॉर्डिंग करवा चुका हूं। ये अली जिसका देखना भी इबादत, अली अली करना भी इबादत, जिसका जिक्र करना भी इबादत, जिसकी मोहब्बत भी इबादत, जो नफ्से रसूल है, जो खून रसूल है, जो मिन्नियत रिसालत है,
जो अखुवत रिसालत के मकाम पर फायज है। बाबा कौन है जो इस अली से दोस्ती नहीं रखता था? बताया जाए उनके नाम। 18 ज़िलहज को जिनके लिए ऐलान करना पड़ा कि जिसका मैं दोस्त उसका अली दोस्त, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, हुए किस दर्जा फकीहान हरम बेतौफीक, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। ये झूठे प्रापोगंडे, बनी अमैया की नस्बी और रूहानी औलादें नासबी और खारजी जहनों के साथ अवामुन नास को गुमराह कर रही हैं। संभल कर रखिए मैं कदम में कदम मौलवी साहब, यहां पगड़ियां उछलती हैं, इसे मैं खाना कहते हैं। मौला के माने वो जो अरब के अरबदानों ने लिए, मौला के मानी वो जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, और मौला के माने वो जो अल्लाह ने अजाब की शक्ल में नाजिल करके दुनिया को बता दिया कि मेरे नजदीक मौला और वली के मानी क्या, मीनिंग क्या है। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, फी मानिल्लाह, या अलैहिस्सलातु वस्सलाम।